सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 6 अगस्त 2026, 6 अगस्त 2026 और दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का। आपको मालूम है बृहस्पतिवार को होती है एक्सपायरी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ईरान के एक बयान पर आपकी नज़र करना चाहूँगा। ईरान ने कहा है कि हाँ, ओमान के साथ, किसके साथ? ओमान के साथ उसकी एक डील, एक संधि जो है, उसका मसौदा, उसका ड्राफ्ट तैयार जरूर किया जा रहा है। और उस पर ये बातचीत हो रही है कि किस तरह से होर्मुज को स्मूथ लाइन किया जाए, वहां से जो शिप्स का निकलने का प्रोसेस है। और आपको मालूम है अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि बस डील तो अभी हुई, बस हो ही गई डील। लेकिन ईरान ने बिल्कुल क्लियर क्लियर कर दिया है कि जो पहले वाली स्थितियां थी, पहले वाली स्थितियां मतलब वॉर से पहले वाली, जो ये फ्री वे था, होर्मुज वाज अ फ्री वे बिफोर दैट, वो फ्री वे वाली कहानी तो अब नहीं रहेगी। उसने कहा कि अब ओमान और हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो शिप्स का आवाजाही है वो किस तरह से होगी। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, वो कहता है कि कुछ भी ईरान से रिलेटेड नहीं होगा, ईरान वहां से कोई फीस नहीं ले पाएगा। तो अब देखना यही है। ईरान, हालांकि अमेरिका कह रहा है कि डील जल्द ही हो रही है और ईरान कह रहा है कि उसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। क्या होगा आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन टेंशन्स अभी भी ग्रिप कर रही हैं। भला ही लोग कहते रहे कि नहीं साहब डील हो जाए, हो गई, लेकिन जब तक डील हो ना जाए तब तक डील हुई ना समझी जाए। तो आज आपको पता है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और हम लोग तो अभी भी, क्या कहते हैं वो, राइट प्राइस डिस्कवरी के चक्करों में पिछले 3-4 दिन से पड़े हुए हैं। वहीं वैश्विक बाजारों की अगर बात की जाए तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स हर रोज नए पर नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, आज कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट नतीजे हैं जिन पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। उसके बाद एफआईआईज डीआईआईज पर चलेंगे। अगर हम आज की बात करें तो आज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नतीजा है, एलआईसी ऑफ इंडिया का नतीजा है। ट्रेंट का भी आज ही नतीजा आना है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सीमेंस एनर्जी इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, लुपिन, फोर्टिस हेल्थ केयर, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, एजीज लॉजिस्टिक्स, प्रीमियर एनर्जीज, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, ब्लू स्टार, अपोलो टायर्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का आज नतीजा आना है। अब आज तो ये नतीजे आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले कल यानी कि शुक्रवार 7 अगस्त को जो नतीजे आने हैं, जिसका असर कल ही नहीं आज भी पड़ेगा मार्केट पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी कल नतीजा आना है। इसके साथ साथ टाइटन कंपनी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ये तीनों ही निफ्टी 50 का पार्ट हैं। हिटाची एनर्जी इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑयल इंडिया, इन सब के कल आने हैं नतीजे। अब बात की जाए एफआईआईज और डीआईआईज की ट्रेडिंग एक्टिविटी की। अगर एफआईआईज और डीआईआईज की ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो 943.42 करोड़, 943.42 का कैश में नेट सेल किया है जी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआई 2,883.17 करोड़, 2,883.17 के कैश में नेट बाय में बैठे हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं जी। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि एफआईआई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। एफआईआई के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बेच के गए हैं लगभग 75 करोड़, माफ कीजिए, 75 करोड़ के अमाउंट को ये बेच कर गए हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। 775 करोड़ का इन्होंने निफ्टी फ्यूचर्स भी बेचा ही है। फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में कुछ बाइंग होती हुई कल जरूर दिखाई दी है। और अगर मैं ऑप्शंस की भी बात करें, कुछ लोग कहते हैं साहब ऑप्शंस की भी बात कर लिया कीजिए, इंडेक्स ऑप्शंस में क्या करके गए, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को सेल किया है, फिन निफ्टी के ऑप्शन को भी सेल ही किया है, मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन को भी सेल किया है, निफ्टी 50 के ऑप्शन को भी सेल ही करके गए हैं कल हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। अब बात की जाए और चला जाए देखा जाए कि
क्रूड ऑयल के क्या हाल है? क्रूड ऑयल लगभग लगभग $75 के आसपास अभी होवर कर रहा है, जो कि भारतीय बाजार के लिए तो अच्छा है, नो डाउट, अच्छा ही कहा जाएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आज एक्सपायरी कैसे हो सकती है। कल 78,581 78,581 पर क्लोजिंग हुई है, 78,581 पर क्लोजिंग। तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ? नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस इज 78,600, 78,600। 78,600 का अगर मैं स्ट्रेडल देखूं तो ₹240 का कॉल का प्रीमियम है, ₹325, 240 ऑन कॉल साइड एंड 325 ऑन पुट साइड, विच मेक्स इट 565। दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ₹565 बनते हैं जी, 565 रुपीज बनते हैं। इसका मतलब है स्ट्रैडल जो सेल हुआ है वो ₹565 का हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर ₹500 से ऊपर का स्ट्रैडल सेल है, यानी कि एक अच्छे खासे मोमेंट के चांसेस हैं, मूवमेंट के अच्छे खासे चांसेस जरूर बने हुए हैं। तो अब क्या सिचुएशन है? अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो हमारा 78,500 है, 78,500 है, वहां पर पुट राइटर्स अच्छी खासी संख्या में, हालांकि कॉल राइटर्स भी हैं वहां पर, लेकिन जो कल पुट राइटर्स ऐड करके गए हैं, वहां जो पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, वो एक कॉन्फिडेंस देती हैं कि अगर 78,500 के ऊपर रहे तो 78,500, 78,500 शैल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपसाइड की ही पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं, तो हम अपसाइड पे क्या हमारे लेवल्स रहेंगे? 78,625, 78,625 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 78,772, 78,772, 78,772 और उसके ऊपर निकले तो 78,894, 78,894। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि 78,500 के ऊपर 78,600 पे कुछ कॉल राइटिंग है, जी हाँ है, 78,600 पे कुछ कॉल राइटर्स है, इसीलिए मैंने 78,625 का पहला लेवल दिया है कि इसके ऊपर चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है ऑन ऑप्शन चेन या डेरिवेटिव चेन, वो दिख रहा है 78,800 पे, इसीलिए नेक्स्ट लेवल दिया है 78,772 का। लेकिन अगर वो पार होता है तो 78,900 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख सकता है, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग द लेवल ऑफ 78,894, 78,894। और वो पार हुआ तो 79,000, 79,000। और आपको मालूम है, मैं कहता हूँ काफी बार कि जो 79,000 है ना, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये 79,000 पे हो सकता है, एक चीज याद रखिएगा, 79,000 टकरा के फिर से नीचे का रुख भी हो सकता है, पहला एक पॉइंट है। लेकिन अगर 79,000 पार हुआ तो 79,055 कल का हाई है, वो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। फिर हम 79,143, 145, 79,143, 79,145 तक के लेवल्स देख पाएंगे। डाउन साइड की बात की जाए तो कल का लो इंपॉर्टेंट रहेगा जी, 78,285, 78,500 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग है, 78,400 पर भी, 78,500, 78,400 दोनों जगह पुट राइटिंग अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी? अगर हम उसके नीचे जाने लग जाएं जो कल का लो है। क्यों? कल के लो को इज्जत देनी जरूरी है, जी हाँ। हर बार मैं कहता हूं कि पिछले दिन का लो जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। 78,285 के नीचे गए तो 78,135, 78,135, अगर वो भी टूट गया तो 78,000, 78,000। और उसके नीचे गए तो 77,882, 77,882 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी हमको बीएससी सेंसेक्स पर। अब कई लोग कहेंगे साहब आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? भैया एक चीज ध्यान रखना, कुछ और हो ना हो, अपनी कैपिटल को सेफगार्ड कर लेना। ये जो CAS सिस्टम है ना, जो प्राइस राइट प्राइस डिस्कवरी वाला सिस्टम है, इसमें कुछ और हो ना हो, लेकिन किसी का नुकसान जो है ना वो होगा तो बहुत भयंकर होगा। आपने देखा ही है, वाइल्ड 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 जो लास्ट वाली कैंडल है वो कितनी वाइल्ड हो सकती है, वो आप समझ ही सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो कई लोग तो अब ऐसे होंगे जो सट्टा ही खेलने लग गए हैं, वो क्या कहते हैं, कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहता था मटका सट्टा। तो उसके बाद मेरे को नहीं पता था मटका खेलना क्या होता है, तो आई हैड टू गूगल व्हाट एग्जैक्टली इज मटका खेलना। तो फिर मेरे को समझ में आया कि भाई वो जुए को ही कुछ मतलब क्या कहते हैं, नंबर्स के कुछ खेल को कहते हैं, और शायद वैसा ही कुछ हो रहा है, वो उस भाई ने सही कहा है। अच्छा, आज का प्रश्न की बात कर लेते हैं, आज के क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले आज का प्रश्न आपको ये बताना है
कि सबसे बड़ी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत की कौन सी है और वो कब सेटअप हुई थी। क्योंकि आज तो आपको पता है कि एक बड़ी कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी के नतीजे भी आने हैं, इसलिए ये सवाल तो आज बनता ही है। कमेंट्स में नीचे लिखिएगा, ज़रूर आंसर लिखिएगा, और जो सही उत्तर देंगे उनका मैं शाम वाले वीडियो में नाम भी जैसे लेता ही हूँ वैसे ही नाम लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बैंक निफ्टी स्थित है। देखिए, बैंकिंग और आईटी मेजर पार्ट है जी, बैंकिंग और आईटी बाजार का मेजर पार्ट है। एनीवेज, जब हम बात करते हैं बैंकिंग की किस तरह से चल सकता है, तो बैंकिंग कल अगर बात करेंगे तो 57,931 का हाई, 57,931 का हाई लगा है, बिल्कुल सही है जी। तो हम 57,931 का जो हाई है उसको इज्जत देंगे। 57,931 को इज्जत देनी बनती है, बिल्कुल बनती है। उसके ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 58,100, 58,100, 58,100 का लेवल आ सकता है। और 58,100 के ऊपर अगर हम निकले तो फिर वहां से एक अपसाइड का रुख स्टार्ट हो सकता है, जो कि 58,480, 58,247, 58,247, और 58,247 के ऊपर भी निकल गए तो 58,483, 58,483 की ओर जाता हुआ हम देख सकते हैं। वहीं अप डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो अगर 57,456 जो कि कल का लो है, 57,456 यस्टरडेज लो, 57,456 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 57,456 के नीचे जो हमारे को लेवल आ सकता है वो आ सकता है 57,347, 57,347 का। और अगर वो भी टूट गया तो 57,200, 203, 57,200, 203, और उसके नीचे गए तो भाई 57,043, 57,043 का लेवल दिखाई पड़ सकता है ऑन निफ्टी बैंक। अब बात की जाए निफ्टी मिड कैप की भी। जब निफ्टी मिड कैप की बात कर रहे हैं तो भाई क्या ऑल टाइम हाई की ओर फिर से एक नए ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये एक प्रश्न है। कल हमने 14,954 का हाई लगाया, 14,954 का हाई जरूर लगाया है, लेकिन एनीवेज हम अपसाइड के बारे में अब कब से सोचेंगे। 14,880 पे क्लोज हो रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द अपसाइड के लेवल्स। 14,908, 14,908 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,940, 14,940 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। उसके ऊपर गए तो 14,975, 14,975, और वो भी पार कर गए तो 15,000, 14,975, 976 ऑल टाइम हाई अब तक का। उसके ऊपर गए तो 15,000 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ देख पाएंगे। वहीं अगर कल का लो टूट जाता है, 14,841 टूट जाता है, 14,841 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं, 14,813, 14,813, और वो भी टूटा तो 14,790, 14,790। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,765, 14,765। अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी और उसके बाद निफ्टी 50 की भी कर लेते हैं बात। देखिए, जब फिर निफ्टी की बात करते हैं, कल के हाई के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचना है। 26,925, 26,925 के ऊपर टिके चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,984, 26,984, उसके ऊपर गए तो 27,043, 27,043, एंड अबव दैट माइट बी एबल टू सी 27,110, 27,110। वहीं 26,744 अगर टूटता है, अगर 26,744 टूटता है तो हमारे को एक बार को 26,659, 26,659 देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 26,594, 26,594 वी माइट बी एबल टू सी फॉर निफ्टी फिन सर्विस। आइए अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की जब हम बात करेंगे तो कल 24,624 पे सेटल हुआ, कैश से सेटल हुआ। चलो एनीवेज, इज्जत देनी बनती है भाई, अब कैश को भी इज्जत दिया करेंगे, ठीक है। 24,677, 24,677 कल का हाई था। अब कैश, तो चलो कैश को इसलिए इज्जत दे रहा हूं क्योंकि कल कैश ने कुछ ऐसा नहीं किया जैसा 2 दिन उससे 2 दिन पहले तक करता रहा। कल हम जहां ओपन हुए उसके आसपास ही हमने हाई लगाया, फर्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स में ही हाई लगा दिया था। दैट इज 24,677, 24,677।
अब इतना जान लीजिए कि 24,677 के ऊपर एक बार को लेवल आ सकता है 24,703 का, 24,703 का, और उसके ऊपर गए तो 24,742। अब ये 24,740 742 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर अगर निकल गए तो फिर समझ जाइएगा स्काई इज द लिमिट, या फिर एक बार को अपसाइड का मूव अच्छा खासा दिख सकता है। 24,742 के ऊपर टिकने लग गए तो 24,788, 24,828, 24,788, 24,828 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात की जाए तो कल आपने देखा 24,500, 24,497, 24,497 इज येस्टरडेज लो। बहुत अच्छा सपोर्ट दिया उसने। अगर वो टूटता है, अगर 24,497 टूटा, तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, जो कि हमको लेकर जा सकता है 24,451, 24,451, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,407, 24,407, और अगर वो भी टूट गया तो 24,368, 24,368 के लेवल्स दिख सकते हैं हमको निफ्टी 50 में उस स्थिति में। अब जैसा मैंने कहा, यह बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी है। हालांकि स्ट्रैडल अच्छा खासा बिका है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक सुबह कोई गैप अप या गैप डाउन अच्छा खासा करा के पूरा दिन रेंज में रख लिया जाए। वैसे भी आजकल तो ये करना बहुत आसान हो गया है। अगर कोई मूवमेंट देनी भी हो तो वो 3:15 के बाद जब एक ही उसमें स्पाइक दिया जा सकता है, तो फिर पूरा दिन करने की कुछ ज़रूरत क्या है। पूरा दिन कुछ किसी को पैसा देने की ज़रूरत क्या है। और ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, ये जो सीएस सिस्टम ने क्या किया, रिटेल को ख़त्म करने का, रिटेल को बर्बाद करने का, जल्दी से बर्बाद करने का तरीका, नया तरीका ढूंढ लिया है। और भाई पूरे का पूरा 3 13 13 3 14 पे जा आके कुछ लोग तो अब कहते हैं 330 313 314 पे आएंगे, कोई कॉल लेंगे, कोई पुट लेंगे, किसी तरफ तो पैसा बन ही जाएगा। चांसेस तो यही है ना, चांसेस तो अच्छे खासे हैं ही। अब ये कैश सिस्टम मतलब मेरी समझ में अभी भी नहीं आया है। ठीक, अब कल कल इसकी थोड़ी सी वो कम बरतस्ना हुई है, बरतस्ना ही कहते हैं ना, कल कुछ इसकी कम बरतस्ना हुई है, लेकिन असल में अभी भी ये गड़बड़ है। और सेबी को चाहिए था, एक्सचेंजेस को चाहिए था कि इस पे कुछ मॉक ट्रेडिंग कर लेते, कुछ डेज मॉक ट्रेडिंग कर लेते। बट उनको मॉक ट्रेडिंग तो करनी नहीं है, उनको तो भैया जो भी सिस्टम को अगर टेस्ट भी करना है, सो दे वांट टू टेस्ट इट, यू नो, दे वांट टू टेस्ट इट लाइव, करेंगे टेस्ट, और जिसमें उनको ये नहीं पता कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। दे आर टेस्टिंग, इफ दे आर टेस्टिंग, इफ देर इज एनीथिंग दैट्स गोइंग ऑन, इट इज एट द कॉस्ट ऑफ द रिटेल। रिटेल को बर्बाद करने की कॉस्ट पे अगर कुछ किया जा रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, और वैसा ही किया जा रहा है। आई होप गुड सेंस विल प्रिवेल। मैं तो कहता हूं पिछले वाला सिस्टम ही इससे बेहतर था। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से आप खुलवा सकते हैं वो अकाउंट। अदरवाइज आप ऊपर क्यूआर कोड जो दे रखा है, इससे भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 4 दिन की जो क्लास है उसका। ऑल्सो चांस टू बी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर लिया जाएगा। अकाउंट खोलने के बाद आप स्क्रीनशॉट जो है नंबर पर डाल दीजिएगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई, इसका वायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। वायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पिन में से उधर वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।